फिर हमें गैदरिंग का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है सभी लोग साइलेंट हो जाओ, वॉइस एक्ट मास्टर को स्पीच देने के लिए वेलकम करो। वो इतना कहने के बाद हमें वॉइस एक्ट मास्टर को दिखाया जाता है। वो आकर कुछ ज्ञान की बातें बताने लगता है, जो सुनकर लुए को तो नींद आने लगती है और वो कहता है इस बुड्ढे की बातें पिछली लाइफ की तरह सेम है, मुझे पता था बाद में आनी चाहिए। वॉइस एक्ट मास्टर बता रहा होता है कंपटीशन में सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट है, 2 लोगों में से एक ही एडवांस होगा, सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाना, मैच से पहले डरो मत, कंपटीशन को स्टार्ट करो। वह इतना कहने के बाद होंगलिंग स्टेज पे आने लगती है। होंगलिंग को देखकर टर्की लोगों का लार टपकने लगती है, लेकिन होंगलिंग लुए की तरफ देख रही होती है, जो देखकर सभी लोग लुए को ही देखने लगते हैं। होंगलिंग अपने मन में सोचती है सीनियर ब्रदर मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। इतना सोचने के बाद कंपटीशन स्टार्ट होती है। होंगलिंग अपनी अपोनेंट को एक क्लात मार के ही उड़ा देती है। बुड्ढा कहता है युआंगलिन जीत गई, नेक्स्ट वन चूलिंग स्टेज पे आ जाओ। चूलिंग को दिखाते हैं, वो लुए से कह रही होती है यंग मास्टर मैं जा रही हूँ, मैंने ग्रेट डाउ सेट ज्वाइन कर ली है, लेकिन लुए से कुछ भी नहीं बोलता है। चूलिंग के आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। वो कहती है यंग मास्टर, इतना कहकर स्टेज पे जाने लगती है। लोग कहने लगते हैं इतनी खूबसूरत लड़की प्यार में पागल है, ये गॉड के गिफ्ट की बर्बादी है। चूलिंग के अपोनेंट एक लड़की होती है और वो चूलिंग से कहने लगती है जूनियर सिस्टर पहले ही वो तुमको इमुलेट कर चुका है, फिर भी तुम उसके ऊपर क्यों पड़ी हो, तुम फीमेल कल्टीवेटर की फेस को लगभग खो ही चुके हो। जो सुनने के बाद चूलिंग उस लड़की से कहने लगती है सीनियर सिस्टर तुम्हारी काइंडनेस के लिए शुक्रिया, सब कुछ मेरी मर्जी है, मेरे लिए यंग मास्टर स्वाट डाउ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनकर उस लड़की को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है क्या बक रही हो, लगता है मुझे तुम्हें तब तक मारना होगा जब तक तुम उठोगे नहीं। इतना बोलने के बाद वो अटैक करने लगती है। सभी लोग कहने लगते हैं उसके अच्छे से सबक सिखाओ। फिर हमें बाई के सीनियर सिस्टर को दिखाया जाता है। वो लुए को देखकर सोच रही होती है, हालांकि ये लुए थोड़ा हैंडसम है, लेकिन ग्रेट डाउ सेट में उससे ज़्यादा हैंडसम 10 से कम ही लोग हैं। इसने इस छोटी लड़की को इतनी अच्छी तरीके से कैसे अपने जाल में फंसाए हैं, यह सच में हैरान करने वाली बात है। वो लड़की चूलिंग से कहने लगती है जूनियर सिस्टर अगर तुम जल्दी नहीं उठेगा तो बदतमीजी के लिए मुझे दोष मत देना। इतना बोल के चूलिंग के ऊपर कई सारे क्लोन से अटैक कर रही होती है। चूलिंग उसके सभी क्लोन्स को एक ही बार में काट कर सीधा कर उसकी गले पे स्वाट रख देती है, जिससे वो भी डरने लगती हैं। चूलिंग कहती है सीनियर सिस्टर तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया, मैं आपकी कंसेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। अनाउंस करते हैं बायोलंपिक के चूलिंग जीत गई। चूलिंग लुए की तरफ देखकर कहती है यंग मास्टर मैं जीत गई। जैसे ही वो इतना कहती है सभी लोग लुए की तरफ देखने लगते हैं। लुए स्टेज पर जाने लगता है। लोग कहते हैं स्कम्बग, उसे लड़की को किस तरह संभालना है उसे पता ही नहीं है। अनाउंस करते हैं नेक्स्ट मैच लुए और गुकिंग के बीच में है। वो दोनों स्टेज पे आ जाते हैं। लोग कह रहे होते हैं गुकिंग लुए को हरा दो, तुम्हें उसे बेरहम तरीके से कुचलना होगा। जूनियर सिस्टर को देखने दो, वो कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लुए अपनी मन में सोचता है गुकिंग, मैंने इसके नाम पहले कभी नहीं सुना है, उतना खास नहीं है। वो बंदा अटैक करते हुए कहता है आज मैं तुम्हें सभी लोगों के बिहाव पे सबक सिखाऊंगा। इतना बोल के अटैक कर देता है। लुए एक पंच बना के उसके ऊपर मारता है, जिससे उस बंदे की तलवार भी टूट जाती है और वो स्टेज से बाहर आकर गिरता है। लुए कहता है मुझे जीतने देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बूढ़ा कहने लगता है इस जनरेशन में सच में कुछ अच्छे डिसिपल्स है। उसकी बात सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है सच में खास तौर पर बायोलंपिक के वाले एक्सीलेंट प्रदर्शन दे रहे हैं। बूढ़ा कहने लगता है एक युआंगलिन एक चूलिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर सिस्टर बाय अकेली कल्टीवेशन में स्किलफुल नहीं है, बल्कि डिसिपल्स को सिखाने में भी इतनी जबरदस्त होगी। वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका इमोशंस बहुत ही ज्यादा है। अगर ये दोनों लड़कियां लुए की तरफ जाते हैं तो जरूरी नहीं है उनका मन रहेगा कंपटीशन करने के लिए। वॉइस एक्ट मास्टर बाई की तरफ देखकर सोचता है यहाँ तक कि जूनियर सिस्टर बाई भी, ये सच में घिनौना है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मुझे डर है कि मेरा ग्रेट डाउ सेट जॉयस यूनियन सेट में बदल जाएगा। वो इतना कहने के बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाती है। चूलिंग युआंगलिन और लुए तीनों एडवांस होते हैं। थर्ड राउंड में चूलिंग और होंगलिन एडवांस होते हैं। नेक्स्ट मैच लुए और वेंडाओपिक के ली जुनिन के बीच में होती है। इतना बोलने के बाद वो बंदा स्टेज पे आ जाता है और वो अपनी शील्ड को निकाल के कहने लगता है मेरा टर्टल स्पिरिट शील्ड, इसकी डिफेंसिव पावर बहुत स्ट्रांग है।
वो इतना कहने के बाद लुए आकर अटैक करने लगता है। वो बंदा अपनी शील्ड को सामने लगा देता है। लुए एक पंच मारता है जिससे पूरा उसकी शील्ड ही टूट जाती है और वो बंदा अपनी हार मान लेता है। फिर नेक्स्ट मैच होंगलिन और लुए के बीच में होती है। होंगलिन कहती है मुझे पता है मैं तुम्हें नहीं हरा सकती हूँ, लेकिन पहले इस बात पर अग्री हो जाते हैं चेहरे पे मारना नहीं है। उसकी बात सुनकर लुए केविल सा स्माइल देते हुए कहता है तुमने मुझे याद दिलाया। इतना बोलने के बाद सीधा होंगलिन के चेहरे पे एक थप्पड़ लगा देता है। होंगलिन कहती है तुमने कहा था चेहरे पे नहीं मारोगे, तो फिर ठीक है सीनियर ब्रदर मुझे ज्ञान दीजिए। इतना बोल के वो फियरलेस डिवाइन फिस्ट बना के लुए पर मारने लगती है। लुए भी एक मुक्का बनाकर मारता है जिससे उन दोनों का अटैक टकराते हैं। लुए की अटैक स्ट्रांग होने की वजह से होंगलिन को लगती है और वो नीचे धड़ाम से गिरती है। लोग कहने लगते हैं अच्छा है भगवान, ये लुए लड़कियों को पसंद नहीं करता है। होंगलिन कहने लगती है स्टिंकी सीनियर ब्रदर, अभी मेरा मन तुमसे नहीं भरा है। दो लोग लुए को देखकर बात कर रहे होते हैं। लड़कों को भी बाहर अकेले रहना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। अगर सच में ऐसा है तो लुए भी बहुत बेचारा है। क्या हमने बहुत गलत समझ लिया है? फिफ्थ राउंड लुए और लिंगू शां के बीच में होती है। लिंगू कहने लगता है मैं पहले ही अपनी गलतियों को पूरी कर ली है, लेकिन ऐसा लगता है मैं अब भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता हूँ। जो सुनकर लुए उससे कहता है अपनी कमियों को जानकर आगे बढ़ना ही वे ऑफ कल्टीवेशन है। लिंगू कहने लगता है लुए तुम कोई नासमझ इंसान नहीं हो, तो फिर क्यों अपनी जूनियर सिस्टर से इतना क्रूएल और रूथलेस हो? जो सुनकर लुए उससे कहने लगता है तुम्हें वो चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, अपनी चाल चलो। वो भी अटैक करने लगता है।